मॉक ड्रिल किसी भी आपात स्थिति से निपटने की तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। इसका मकसद सुनिश्चित करना है कि आपात स्थिति में टूरिस्ट और लोकल नागरिकों की सुरक्षा मजबूत हो। दोपहर 12 बजे तक ये मॉक ड्रिल होगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप डल झील की देख रहे हैं। शिकारा का आनंद उठाते तमाम टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन श्रीनगर की डल झील के मुख्य मार्ग पर कुछ ही देर में मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है। पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की ओर से मॉक ड्रिल चलाई जाएगी। ये मॉक ड्रिल किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने की तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। इसे कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो तो किस तरीके से टैकल करना है, कोप अप करना है, इसको लेकर तैयारी की जाएगी। और इसका मकसद ये रहेगा कि सुनिश्चित किया जाए इस बात को कि कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो, आपात स्थिति हो, और आपात स्थिति में वहां पहुंचने वाला टूरिस्ट और साथ साथ जो लोकलाइज्ड हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी सुरक्षा को मजबूत किया जाए, लोकल नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत किया जाए। सिक्योरिटी के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से सारे इंतजाम पुख्ता किए जाएं। दोपहर 12 बजे तक ये मॉक ड्रिल चलने की उम्मीद जताई जा रही है, यानी कि लगभग 2 घंटे का समय होगा। अब मॉक ड्रिल में क्या कुछ खास रहेगा ये आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं। देखिए, मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी वाला सायरन बजाया जाएगा। हमले के वक्त नागरिकों को खुद को सुरक्षित करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा। महत्वपूर्ण कारखानों, ठिकानों को हमले के वक्त सेफ रखना, लोगों को सेफ प्लेस तक पहुंचाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। और हमारे साथ सरोज कफील फोन लाइन पर दरअसल लाइव जुड़ गए हैं। सरोज, लाइफ सेविंग ये ट्रेनिंग जाहिर तौर पर रहने वाली है, न सिर्फ कश्मीर वासियों के लिए बल्कि वहां जो टूरिस्ट पहुंचेगा उनके लिए भी। बिल्कुल अंकिता, आपको बताते चलें, साथ ही आपको दृश्य भी दिखाते रहेंगे कि एसडीआरएफ जो है उन्होंने आज यहाँ पे डल लेक के अंदर एक की है, और साथ ही साथ जो टूरिज्म पुलिस है कश्मीर का, उन्होंने भी एक मॉक ड्रिल रखी हुई है। तो अगर हम इस मॉक ड्रिल की बात करें, आपने देखा कि हाल ही में जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स से एक एडवाइजरी आई थी और उसमें कहा गया है कि पूरे देश में 7 तारीख यानी कल एक ओवरऑल मॉक ड्रिल ली जाएगी, जिसमें से कुछ पॉइंटर्स स्पेसिफिक रखे गए हैं, जिसमें से ये कहा गया है कि कई सारे जो इम्पोर्टेंट हॉस्पिटल्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको किस तरीके से कामोफ्लाज किया जाएगा कल। अच्छा, ब्लैकआउट्स किए जाएंगे कल, और देखा जाएगा जो एयर सायरन्स हैं उन पे भी खासा ही फोकस रहेगा। तो आपने देखा किस तरह से कल फिरोजपुर में जो कैंटोनमेंट एरिया है वहाँ पर भी कल स्पेशली उनकी जो बटालियन है उन्होंने फ़ोन किया था जो पावर डिपार्टमेंट है पंजाब का, और उन्हें कहा था कि आधे घंटे के लिए यहाँ पर ब्लैकआउट कर दें, और फिर वहाँ पे तमाम जितने भी जवान थे उनको अंधेरे में एक मॉक ड्रिल का जो प्रोसेस होता है उससे वाकिफ कराया गया था। तो जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, आज भी एसडीआरएफ की तरफ से इस वक्त थोड़ी देर में यहाँ पर एक मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी, और जिसमें दिखाया जाएगा कि किस तरह से इन केस कोई भी इमरजेंसी रहेगी तो जो ये आसपास में करीबन 940 हाउस बोट्स है, इनमें अगर कोई भी टूरिस्ट या लोकल्स हैं उनको कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। जी सरोज, जिस जगह को चुना गया है यहाँ पर मॉक ड्रिल करने के लिए, कोई खास वजह आपको नजर आती है इस जगह के चुने जाने के पीछे? देखिए, एक अगर हम हिस्टोरिकली भी देखें तो डल के जो अंदर से हैमलेट्स हैं, कई सारे जो गांव हैं अंदर से, और न सिर्फ डल में, निगीन में भी, तो ये पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यहाँ पे। और ये जो मॉक ड्रिल है आज की, ये पर्टिकुलरली डल पे फोकस है, वाटर बॉडीज़ पे फोकस है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, कल की जो मॉक ड्रिल रहेगी उसमें आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे ऐसे गवर्नमेंट के इदारे हैं जहाँ पे कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिसिटी में कर्टलमेंट की जाएगी, आधे घंटे का पावर शटडाउन होगा। और आज का जो पर्टिकुलर रीजन है वो यही है कि पहले जो डल के इनहैबिटेंट्स हैं इनको वाकिफ कराया जाए, क्योंकि कई सारे ऐसे टूरिस्ट भी हैं इस वक्त जो डल के अंदर हैं। तो वो ख़त्म करने के बाद कल जो है कई सारी गवर्नमेंट, जैसे मैं आपसे कह रहा था, बिल्डिंग्स है, कई सारे ऐसे इदारे हैं, इंपॉर्टेंट इदारे हैं, उनको कामोफ्लाज किया जाएगा, कवर कर दिया जाएगा, ढक दिया जाएगा। और आज की जो इम्पॉर्टेंट मॉक ड्रिल है, ये प्लेस इसलिए चुनी गई है क्योंकि कई सारे टूरिस्ट हैं यहाँ पर, और एक बहुत लार्ज पॉपुलेशन है जो डल के अंदर इस वक्त रहती है यहाँ पे। जी ठीक है सरोज, अगर संभव हो सके तो हमें तस्वीरें वहां पर दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ वहां पर उत्साह जो लोकलाइज्ड हैं इस मॉक ड्रिल को लेकर है, पार्टिसिपेशन को लेकर क्या उत्साह देखने को मिल रहा है?
जी बिल्कुल, मैं पहले कुछ एसडीआरएफ के हमारे जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करूंगा। आप परिचय दें अपना पहले। मैं सर एसडीसीटी जॉन मोहम्मद एसडीआरएफ फर्स्ट बटालियन से हूँ। अच्छा जान साहब, बताइए कोई खास वजह रही इस बार? हालांकि कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल्स होंगी, आप लोगों ने एक दिन पहले ही शुरू कर लिए और डल चुना है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन क्या? आज डल ही क्यों चुना गया? सर टूरिस्ट प्लेस है यहाँ, डल भी बहुत बड़ा है, इसलिए हमें यहाँ लोगों को भी दिखाना है कि ये टूरिस्ट भी देखेंगे, ये भी आराम से आएंगे, आप आराम से जाएंगे। तो बताइए क्या कुछ रहेगा इस मॉक ड्रिल में? कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आप करना चाहेंगे आज? यस सर, बोट कैप्साइजिंग होगी, उसको कैसे बचाते हैं, किस तरह निकालते हैं, बंदूक को किस तरह निकालते हैं, लाइव ट्यूब दिखाएंगे, लाइव जैकेट्स दिखाएंगे, किस तरह ये दूसरों को जान बचा सकते हैं, जो विक्टिम की जान किस तरह बचा सकते हैं हम। और आप हाउस बोट्स के भी करीब जाएंगे क्योंकि उसमें भी कई सारे टूरिस्ट रहते हैं, लोकल्स रहते हैं, उनको भी दिखाया जाएगा? यस सर, उधर उनको भी दिखाएंगे, सामने नज़दीक से उनको भी दिखाएंगे। यस सर। चलिए बहुत शुक्रिया। तो देख रहे हैं आप किस तरीके से जो जिम्मेदारी है इस वक्त एसडीआरएफ ने आज ली है। जिस तरह से मैं आपसे कह रहा था, खासा ही फोकस जो है अगर बोट कैप्साइज होती है किसी हालात में तो उन पे उस टाइम कैसे इवैक्यूएट किया जाए यहाँ के लोगों को, और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पे, जैसे मैं आपसे कह रहा था, करीबन 940 हाउस बोट्स हैं यहाँ पर, तो उन पे कोई खतरा आता है तो उसमें बसे हुए जो टूरिस्ट रहते हैं, लोकल्स रहते हैं, उनको भी कैसे इवैक्यूएट किया जा सकता है। कुछ और लोग हैं जो एसडीआरएफ के जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। नाम बताइए। आरिफ हुसैन। अच्छा आरिफ, ये बताइए, थोड़ा इस तरफ आ जाइए आप। आरिफ ये बताइए कि मॉक ड्रिल जो है आज हो रही है यहाँ पे और कल पूरे देश में होगी ये मॉक ड्रिल, तो क्या कुछ है आज जो इस मॉक ड्रिल में होने वाला है? हमें भी कल ऑर्डर निकला इसका मॉक ड्रिल का, हम इसलिए यहाँ पे आए, हमें लोगों को दिखाना है कि बोट जब डल में फटती है, क्योंकि हम डल से ही बिलोंग करते हैं खुद भी, और डल वालों के लिए बहुत जरूरी है। जब बोट हवा में कैप्साइज होता है तो उसको कैसे सीधे किया जाता है। और हमारे पास दूसरी चीज है, हमने मानो कि किसी के पास लाइफ सेविंग जैकेट नहीं होता है जिसके थ्रू अपने आप को सेव करे, हमने ये इक्विपमेंट्स बनाए तो जैकेट के बगैर आप घर में भी बना सकते हो, मटके के थ्रू, वाटर पाइप के थ्रू, उस पर टेपिंग करते हैं, इमरजेंसी में घर में भी बना सकते हैं हम, जिसपे हम फ्लोट रह सकते हैं। और ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप जो आज डल में बसने वाले लोग हैं, भले फिर वो हाउस बोट्स में रहते हैं या अंदर मकानों में रहते हैं, उनको भी ये दिखाएंगे? हाँ, उनके लिए बहुत जरूरी है। उनके लिए एक जाने वाली वीडियो कि अगर कहीं हादसा होता है तो हमें कैसे अपने आप को बचाना है या नॉन स्विमर को कैसे बचाना है, क्योंकि ये हर एक को पता होना चाहिए, हर जगह एसडीआरएफ नहीं पहुंचती है, ये बात होती है। तो देखें आप किस तरह से जो प्रोसेस है आज एसडीआरएफ का कुछ ही देर में शुरू होगा, उसके भी दृश्य आपको दिखाएंगे थोड़ी देर में जब मॉक ड्रिल स्टार्ट होगी। और कुल मिला के अगर बात की जाए तो जिस तरीके से अब माहौल बन रहा था, तो एक कहीं ना कहीं जब ये एडवाइजरी आई तो एक आश्वासन भी मिलेगा, लोगों को तैयारी भी जो है काफी ज्यादा जरूरी है। और थोड़ी देर में जब मॉक ड्रिल शुरू होगी आपसे हम फिर जुड़ेंगे और आपको दृश्य दिखाएंगे। सरोज, अगर संभव हो तो 360 डिग्री एंगल से कैमरा घुमाइए, आप हमें तस्वीरें दिखाइए, लेकिन साथ साथ ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि मॉक ड्रिल करना क्या जमीन से ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है? पानी पे अगर मॉक ड्रिल इस तरह की हो रही है, किस तरह के चैलेंजेस जो है वो आमतौर पर इमरजेंसी सिचुएशन में टूरिस्ट को या शिकारे वालों को या हाउस बोट में रहने वालों को आती है, वो कितना चैलेंजिंग रहने वाला होगा लोगों को समझाना? देखिए जाहिर सी बात है चैलेंजेस रहते हैं, स्पेशली जब हम वाटर बॉडीज की बात करते हैं तो कंपैरेटिवली जब हम ज़मीन की सतह की बात करते हैं उस पे जो टैक्टिक्स रहते हैं या मॉक ड्रिल रहता है वो थोड़ा सा अलग रहते हैं। पानी जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है, जब पानी में मॉक ड्रिल होता है तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहता है। और उसी के चलते हुए एक दिन पहले ही आज एसडीआरएफ की तरफ से मॉक ड्रिल्स हो रही हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है, देखें ज़मीन पे का उतना चैलेंजिंग नहीं रहेगा जितना पानी के अंदर रहेगा। आपको साथ ही साथ कुछ चीजें दिखाएंगे। देखिए जो ये गैजेट्स इस वक्त इन्होंने लाए हुए हैं एसडीआरएफ की तरफ से, ये गैजेट्स जो है ये इस्तेमाल किए जाएंगे आज मॉक ड्रिल में। और कुछ ऐसे भी इक्विपमेंट्स है कि इन केस आग की सिचुएशन होती है तो कई सारी ऐसी बोट्स हैं जो यहाँ पर एज अ फायर एंड इमरजेंसी के जो फायर टेंडर्स होते हैं उसकी तरह इस्तेमाल होते हैं यहाँ पे। तो ये इस वक्त एसडीआरएफ की आप देख सकते हैं तैयारी चल रही है। ये बताएंगे इसके बारे में क्या है ये? सर ये अभी रोप रेस्क्यू लॉन्चर बोलते हैं इसको। अगर कभी कभार कोई विक्टिम पानी में डूब रहा है तो
अगर कहीं वो दूर है 200 फीट दूर तक है, तो यहाँ से हम इस रोप की मदद से, इस गन की मदद से वहां तक एक लाइन पहुंचाते हैं। तो आपने अभी देखा होगा, हमने एक प्रैक्टिस की, उसमें से एक फ्लोटिंग हॉर्नेस निकलता है, वो उसका सहारा लेके हम उसको यहाँ से खींच के उसको अपने पास बचा के ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। और ये हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं, कुछ और इस तरीके के इक्विपमेंट्स जो आज मॉक ड्रिल में यूज होंगे? अभी वाटर रिलेटेड मॉक ड्रिल है, उसमें हमारा यही इक्विपमेंट रहता है। तो अभी और भी कुछ बाकी सारे डिजास्टर्स होते हैं, उसमें अलग अलग के इक्विपमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं सर। और वेल इक्विप्ड है एसडीआरएफ? हाँ बिल्कुल सर, हमारे पास जो इक्विपमेंट्स है वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स है, और इक्विपमेंट्स तभी अच्छे रहते हैं जब उनकी प्रैक्टिस होती है। और हमारे जो कमांड साहब बहादुर है, उनकी ओर से हमारी हर रोज प्रैक्टिस होती है इन इक्विपमेंट्स की, अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके हम कभी भी किसी भी डिजास्टर के लिए हम तैयार रहते हैं सर। और हाल ही में आपके नए डीआईजी जो है वो नियुक्त हुए हैं, इम्तियाज हुसैन, तो उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस मिली? हाँ सर, उनकी तरफ से भी हमें इंस्ट्रक्शंस मिली कि उन्होंने हमें दरबार में भी बोला, ऐसे भी बोला कि एसडीआरएफ हमेशा तैयार रहेगी। उनका काम भी यही है कि जब भी वो आते हैं कभी हमारे डिपार्टमेंट में, वो हमें लुकआउट करते हैं, हर एक चीज के बारे में देख के उनका अच्छा अहम रोल रहता है सर। बस एक आखिरी सवाल लूंगा आपसे, क्या फर्क रहता है जब आप पानी में अपनी ड्रिल्स करते हैं और बाकी आप लैंड पे अपनी ड्रिल्स करते हैं? पानी वाटर ड्रिल तो अलग रहती है। वाटर ड्रिल में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है लोगों को, क्योंकि हर एक स्विमिंग नहीं जानता है। मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए उसमें दिक्कत थोड़ी बहुत आती है। दूसरे डिजास्टर्स, चाहे कोई भी फायर इंसिडेंट्स हो या और भी कोई अर्थक्वेक लाइक सिचुएशंस हो गए, उसमें उनको बताते हैं कि कैसे उनको अपने आप को बचाना है उस दौरान। वो ड्रिल अलग है और ये ड्रिल अलग है सर। पानी वाली थोड़ा ज्यादा चैलेंजिंग है? हाँ थोड़ी चले, हमारे लिए तो नहीं है, बट जो आम लोग हैं उनको हम अभी जैसे कुछ इम्प्रोवाइज्ड है यहाँ पर है, तो वो हम उनको सिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई टीम जल्दी से नहीं पहुंचे, तो अगर आपके पास कोई भी वहां पर जैसे बैम्बूज होंगे या और भी कुछ मटके होंगे, तो उनकी मदद से आप लोगों की जान बचा सकते हैं। तो उसी सिलसिले में आज की मॉक ड्रिल सर हो रही है। थैंक यू। तो आप देख ही रहे हैं, और भी कुछ बोर्ड जी दिखाना सरोज, चाहेंगे जल्दी से हमें बता दीजिए, क्या इस तरह की मॉक ड्रिल पहले कभी डल झील पर हुई है? और अगर आसपास कोई टूरिस्ट मौजूद हो तो उससे बात करना संभव हो पाएगा क्या? देखिए, अब कुछ देर में ही मॉक ड्रिल शुरू होने वाली है, तो इसलिए तमाम मीडिया कर्मी जो हैं उन्हें कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पीछे हट जाएं। देखिए, आपको बताते चलूं कि मॉक ड्रिल्स जो हैं अक्सर यहाँ पे एसडीआरएफ करता है, लेकिन इस लेवल की मॉक ड्रिल्स नहीं होती है। वो मॉक ड्रिल्स जो होती है वो बहुत बेसिक होती है, जिसमें अगर कोई बोट कैप्साइज हो, उसको कैसे, उसमें जो लोग हैं उनको कैसे इवैक्यूएट किया जाए। आपने देखा अंकिता कि कुछ दिनों पहले ही जब यहाँ पे एक टूरिस्ट थे, उनकी बोट कैप्साइज हो गई थी तेज हवाओं की वजह से, तो उस टाइम पे भी एसडीआरएफ जो है उन्होंने उन 4 टूरिस्ट को इवैक्यूएट कर दिया था। तो इस लेवल की मॉक ड्रिल्स तो नहीं होती, जाहिर सी बात है, लेकिन मॉक ड्रिल्स जो है पानी में, डल में, निगीन में इससे पहले होती आई हैं। जी ठीक है सरोज, आप कहीं जाइएगा नहीं, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे दर्शकों को कुछ अपडेट दे दें, कुछ और बड़ी खबरें आ रही हैं और उसके बाद लौटेंगे आपके पास दोबारा। तो बड़ी खबर